तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त आवेश वाहक होते हैं उनके लिए गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में मोबिलिटी भी कहते हैं, उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, उसका मात्रक क्या है, उसका अविमीय सूत्र क्या है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो उसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी चालक के लिए जो अनुगमन वेग का मापांक है, अनुगमन वेग किसका, मुक्त आवेश वाहकों का, वो धात्विक चालक के लिए क्या हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वैद्युत अपघटनी चालक के लिए वो आयन भी हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन। तो जो भी अनुगमन वेग का मापांक है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता। इसको निरूपित करते हैं म्यू से, और म्यू किसके बराबर होता है, अनुगमन वेग का मापांक बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो ये जो हमारी गतिशीलता है वो अनुगमन वेग के मापांक के बराबर आ जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी चालक तार को अगर मैं 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में डाल दूं, तब उसके मुक्त आवेश वाहकों को जो भी अनुगमन वेग मिलता है उसका जो मापांक है उसे हम गतिशीलता कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो गतिशीलता है इसका मात्रक कैसे मिलेगा, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रकों के अनुपात से। कोई सी भी चाल हो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या निकल कर आ जाएगा, कूलाम्ब इंटू मीटर और बटे में क्या, न्यूटन इंटू में सेकंड। और बात करें इसके विमीय सूत्र की तो वो आपको कैसे मिलेगा, कूलाम का तो होता है 80 और मीटर का होता है L, तो 80 और गुणा क्या L, और बटे में ये जो न्यूटन है इसका होता है mLt-2 और गुणा समय का होता है T। तो आप क्या देखोगे, ये जो L है, L से तो L कट जाएगा, जो T है उस T से T कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m की घात -1 a की घात +1 और ये t की घात जो -2 है वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, t की घात +2। तो उसका विमीय सूत्र आ गया m-1 t2 इंटू में कितना, a। अब स्टूडेंट्स ये जो गतिशीलता है वो धात्विक चालकों के लिए केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से मिल जाती है, कि म्यू ई लिख देते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, और वो जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है उसको आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या करना है, विभाजित। और स्टूडेंट्स बात करें अगर वैद्युत अपघटनी चालक की, तो वहां पर धनायन और ऋणायन दोनों ही चलते हैं, जिसकी वजह से वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो किसी भी वैद्युत अपघटनी चालक की जो गतिशीलता है वो धनायनों की गतिशीलता और ऋणायनों की जो गतिशीलता है उन दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों ही गतिशीलताएं समान दिशा में होंगी। अब आपको ये तो पता लग ही गया कि गतिशीलता जो है वो मुक्त आवेश वाहकों का जो अनुगमन वेग है उसके परिमाण या उसके मापांक को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विभाजित करने के बाद मिलती है। अब ये जो अनुगमन वेग है वो क्या होता है, इससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।